देखो, तुमने 3D एनिमेटेड मूवीज तो बहुत सारी देखी होंगी, पर इसके जैसे 3D एनिमेशन बहुत ही कम देखने को मिलती है। और इस मूवी में हम कई सारे शॉकिंग चीज़ों को भी देखेंगे। हेलो अस्सलाम वालेकुम, जय श्री राम गाइस। स्वागत है आपका फिर से एक बार PMSN के चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे एनिमेटेड मूवी के बारे में जो कि शायद एक गैंग के ऊपर बनाई गई है। इस मूवी में हम कई सारे प्रोटोटाइप्स, ज़ॉम्बीज और बहुत ही भयानक प्रोटोटाइप बायो वेपन्स को भी देखने वाले हैं। और इस मूवी का नाम है रेसिडेंट इविल डेड आइलैंड। तो चलो देर किस बात की, फोन को लेकर किसी एक जगह पे बैठ जाओ और वीडियो को स्टार्ट करते हैं एक छोटे से इंट्रो के साथ। जैसे ही मैंने तुमको पहले ही बताया कि ये मूवी एक गेम के ऊपर बेस्ड है। अगर तुमने रेजिडेंट इविल की कोई भी गेम खेली है तो तुम्हें इस मूवी को देखने में और भी ज़्यादा मज़ा आएगा। अब देखो, रेजिडेंट इविल की स्टोरी किसको नहीं पता, पर फिर भी मैं तुमको छोटे में बता देता हूँ। कहानी का शुरुआती दौर में हम ये देखते हैं कि सैन फ्रांसिस्को के रैकून सिटी में एक टी वायरस फैल चुका है, जिससे कि लोग ज़ॉम्बीज में कन्वर्ट हो रहे हैं। और इसी वजह से शहर में पूरा लॉकडाउन लग चुका है और सरकार के तरफ से कुछ आर्मी ऑफिसर्स को भेजा गया है ताकि वो बचे हुए अम्ब्रेला कंपनी के सरकारी ऑफिसर्स को बचा सके। एंड दे हैव नो ऑर्डर टू सेव द इनोसेंट सिविलियंस। आई रिपीट, नो सिविलियंस। और यहीं पर हम हमारे विलन को भी देखते हैं जिसका नाम है डायलन ब्लेक, जो कि फिलहाल अभी एक आर्मी ऑफिसर है। ये अभी तो ठीक ठाक है, पर आगे जाके यही बंदा इस मूवी में विलन का काम करेगा। खैर, कहानी में आगे बढ़ते हुए हम ये देखते हैं कि जो भी आर्मी ऑफिसर्स भेजे गए थे अब वो भी इन्फेक्टेड हो गए हैं और उनको ऑर्डर्स मिला है कि जो भी इन्फेक्टेड हो चुके हैं उनको मार दिया जाए, चाहे वो हमारे अपने टीम में से हो, चाहे वो उन गवर्नमेंट ऑफिसर्स में से हो। और सिविलियंस का तो सवाल ही नहीं उठता। और इसी वजह से ब्लेक को भी अपने जिगरी दोस्त जेजे को मारना पड़ता है, क्योंकि आखिर में वो भी इन्फेक्टेड हो चुका था। अब कहानी में एंट्री होती है हम सबके चहेते कैरेक्टर लियोन की, जो कि फिलहाल एक मिशन पर है और उस मिशन को फेल कर देती है मारिया, जो कि ब्लेक के साथ काम करती है। अब वहीं दूसरी तरफ कहानी में हम देखते हैं जिल, क्रिस, रेबेका और क्लेयर को, जहां ये सब मिलकर इस वायरस का एंटीडोट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और इसके चलते इनको ये पता लगता है कि ये वायरस एक दूसरे को काटने से नहीं फैल रही, बल्कि कोई इन पर यह वायरस इंजेक्ट कर रहा है। और इन सब के पीछे है ब्लेक। तो ये लोग उन सारे लोगों को स्टडी करते हैं जिनके बॉडी में ये वायरस पाया गया था, और इनको एक क्लू मिलता है कि ये ज़ॉम्बी बन रहे हैं एल्काट्राज से घूम कर आने के बाद, मतलब गड़बड़ वहीं पर है। अब ये लोग भी वहाँ पर जाते हैं इसका पता लगाने, और यहाँ पर लियोन भी है। असल में वो उस डॉक्टर एंटोनियो को ढूंढ रहा है जिसने ये सब प्रोटोटाइप्स बनाने की मदद की थी ब्लेक की, और इसने अपने देश की कुछ खुफिया इन्फॉर्मेशन भी लीक कर दी थी। इसीलिए लियोन अब उसको ढूंढ रहा है और इन लोगों को अभी ये बात पता नहीं है। अब इसके बाद ये सारे लोग टीम अप करते हैं और इन सारे मामलों का पता लगाने की कोशिश करते हैं। और यहाँ पर हम कई सारी चीज़ों को भी देखते हैं, जैसे कि बहुत सारे ज़ॉम्बीज, प्रोटोटाइप्स, प्रोटोटाइप बायो ड्रोन, प्रोटोटाइप बायो वेपन्स को भी, जो कि बहुत ही पावरफुल और ख़तरनाक है। अब इसके बाद हम आ जाते हैं मूवी के लास्ट सीन में, जहाँ ब्लेक ने इन सब को भी इन्फेक्ट कर दिया है, बस जिल वैलेंटाइन को छोड़कर। अब इसके बाद हमने ये देखा कि रेबेका उन सब के लिए एंटीडोट लेकर आती है और उन सबको ठीक कर देती है। अब यहाँ पर हम बहुत सारे एक्शन सीन्स भी देखते हैं, जैसे कि लियोन और मारिया के फाइटिंग, जिसमें एट लास्ट मारिया मारी जाती है। और इसके बाद ब्लेक अपने ही ऊपर एक केमिकल घुसाकर उस बड़े प्रोटोटाइप के लिए चारा बन जाता है, ताकि वो उसको खाकर एक प्रोटोटाइप बायो वेपन बन सके। अब यहाँ पर कुछ देर फाइट चलने के बाद आखिरकार वो उस खतरनाक प्रोटोटाइप को भी मार देते हैं और उस अल्काट्राज आइलैंड से बाहर निकल जाते हैं। देखो, तुमने 3D एनिमेटेड मूवीज तो बहुत सारी देखी होंगी, पर इसके जैसे 3D एनिमेशन बहुत ही कम देखने को मिलती है। और इस मूवी में हम कई सारे शॉकिंग चीज़ों को भी देखेंगे। अब तक की मेरी 3D एनिमेटेड मूवी या कह लो सीरीज थी द लीजेंड ऑफ हनुमान। अब उसके बाद है ये रेजिडेंट इविल डेथ आइलैंड। लिटरली इस मूवी के 2-4 सीन्स को देखकर तुम्हें ये लगेगा कि साला मैं कोई मूवी देख रहा हूँ या एनिमेटेड मूवी। इसके फाइटिंग सीन्स, स्टोरी टेलिंग और डायलॉग्स तो मानो हर तरफ से सही है। और अगर बात करें मेरे फेवरेट डायलॉग्स की, तो यहाँ पर मेरे 2 फेवरेट डायलॉग्स है। पहला, जब ब्लेक लियोन को ये कहता है कि अच्छाई और बुराई जैसी कोई भी चीज़ इस दुनिया में नहीं होती। अच्छाई और बुराई का फैसला वही लोग करते हैं जिनके पास यहाँ पर पैसा और पावर होता है। मतलब भाई, ये बात तो एकदम दिल तक पहुँच जाती है कि अगर अमीर लोग चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं, और वही चीज़ अगर एक गरीब आदमी करे तो लोगों की गांड जल जाती है। और दूसरा, जब लियोन कहता है कि दुनिया ख़त्म करके तुम दुनिया को नहीं बचा सकते। देखो, इस दुनिया में जहाँ बुरे लोग भी होते हैं वहाँ कुछ अच्छे लोग भी होते हैं, और तुम उन बुरे लोगों की सज़ा एक अच्छे लोगों को नहीं दे सकते। अब इसके बाद अगर हम बात करें उन शॉकिंग चीज़ों के बारे में,
तो देखो यहाँ पर भी दो ऐसे सीन्स है। पहला जहाँ पर हम ये देखते हैं कि अल्कत्राज में आने के बाद सारे टूरिस्ट ज़ॉम्बीज में कैसे बदल गए। अगर ये पहले से ही इन्फेक्टेड थे तो इन्होंने बोट में ही किसी को क्यों नहीं मारा, और अगर ये लोग इन्फेक्टेड हो गए थे तो ये 3 ऑफिसर्स कैसे बच गए, ये लोग इन्फेक्ट क्यों नहीं हुए। जिसका आंसर हमें मूवी के एकदम लास्ट में मिला, जहाँ हमने ये देखा कि ब्लेक इन सारे लोगों को इन्फेक्ट करने के लिए एक प्रोटोटाइप बायो ड्रोन का यूज़ करता था, जो कि आसान भाषा में एक मच्छर है। क्या तुम ये सोच सकते थे कि एक मच्छर इन सारे लोगों को ज़ॉम्बीज बना देगा? और दूसरा, अगर इस सीन में ये लोग उन प्रोटोटाइप बायो ड्रोन्स के द्वारा इतनी जल्दी इन्फेक्टेड हो रहे थे तो लास्ट सीन में इन ऑफिसर्स को इतना टाइम क्यों लगा ज़ॉम्बीज में कन्वर्ट होने के लिए। यहाँ इतनी कन्वर्सेशन हुई, उसके बाद वो साला डॉक्टर एंटोनियो मारा गया, फिर उसके बाद जाकर के रेबेका आई और इन सबको बचा भी लिया। मुझे नहीं पता कैसे। जितने धीरे धीरे वो ज़ॉम्बीज बन रहे थे उससे 100 गुना ज़्यादा तेज ये लोग ठीक भी हो गए। वाह मेरे भाई वाह। देखो, मैं उस प्रोटोटाइप बायो वेपन को यहाँ पर ऐड नहीं करूँगा क्योंकि वो मेरे लिए कॉमन सी बात है, बिकॉज हमने रेसिडेंट इविल के गेम्स में ही इससे मिलते जुलते कई सारे भयानक मॉन्स्टर्स को देखा है। सो देखो, ये तो सिर्फ मेरी ओपिनियन थी, तुम अपने ओपिनियंस कमेंट्स में ज़रूर बताना। और हाँ, जाते जाते इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना, और अगर इस चैनल पर तुम नए हो तो अपनी पूरी पार्ट्स की मदद से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अब मैं चलता हूँ, मैं तुमसे फिर मिलूंगा किसी नए वीडियो किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अलविदा।